दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में एक बात पर आशा लगाया हुआ जा रहा था कि बिहार विद्यालय सहायक और बिहार विद्यालय परिचारी की जो वैकेंसी है ना, कि जो वैकेंसी है उसका क्या नोटिफिकेशन निकल कर आएगा। तो देखिए वहाँ पर बात हुई, ये बात सही है कि बात नहीं हुई है, बात हुई, लेकिन अभी नोटिफिकेशन का डेट नहीं दिया। वो वहाँ पर कुछ मुख्य बातें हो गई है, क्या क्या क्लियर हो गया मैं बता देता हूँ। कि वहाँ ये हो गया कि एज का जो फैक्टर था वो समाप्त हो गया। एज का फैक्टर समाप्त हो गया। सारे लोगों को क्या हो रहा था कि दिया हुआ था कमिश्नर के पास, जी हाँ दिया हुआ था कमिश्नर के पास कि आप एज को देखिए। लेकिन क्या हुआ ना कि कमिश्नर लोगों के पास काम अधिक है, तो रोज़ दिन डेट जो था ना वो बढ़ रहा था। आज हो जाएगा, बिहान हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। परिणाम क्या हुआ कि वो वैकेंसी डिले हो रही थी। तो देखिए बहुत अच्छा प्रोसेस हो गया। जी हाँ, आपको जानकर खुशी होगी कि शिक्षा विभाग को ही दे दिया, यानी कि डीओ को दे दिया। जी हाँ, जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही दे दिया कि इस मामले में आप ही इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही शाम को ये मैटर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंचता है, जी हाँ, जैसे ही ये मैटर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास पहुंचता है, वैसे ही अगले दिन, ठीक वैसे ही अगले दिन 10 बजे ऑफिस खुलती है। ऑफिस जब खुली तो ये मैटर को जो है वो सॉल्व कर दिया गया। और एज का जो प्रॉब्लम था, कारण कि देखिए क्या हुआ था कि जो लोग आवेदन किए थे, जिन लोगों ने भी आवेदन किया था, उनका एज जो था अधिक हो गया था। बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी, तब उनका 42 के बजाय 45 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया। और उनके पास कोई बच्चे भी नहीं हैं जिनको ये नौकरी दिया जा सकता है ना। तो ऐसे में हो गया कि नहीं, उनको ले लिया जाए। तो उन सारे लोगों का सिलेक्शन हो गया है। बहुत सारे लोगों, जो लोग पेंडिंग में थे, वो सारा का मामला समाप्त हो गया। तो दोस्तों चलिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी विद्यालय सहायक यानी कि क्लर्क के लिए और परिचारी के लिए वेट कर रहे हैं फ्रेश वैकेंसी का, उनका अब किसी तरह का अब कोई भी मामला जो है अब पेंडिंग नहीं रहा। जी हाँ, अब कोई भी मामला पेंडिंग नहीं रहा। और नेक्स्ट जो बैठक होगा मंत्रिमंडल में, कारण कि देखिए इसमें मंत्रिमंडल का अप्रूवल होना अति आवश्यक होता है किसी भी बैठक में, और वहीं से घोषणा होता है कि इस पर ये होगा, ये पर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री अगर अपने मुख से कह देते हैं तो उस पर क्या होता है, सिर्फ एक मुहर लगना बाकी रह जाता है। तो मंत्रिमंडल का बैठक होगा, तो उसमें अब निश्चित रूप से अगला मंत्रिमंडल की बैठक में इसे तो ले लिया जाना चाहिए और नोटिफिकेशन आउट कर देना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन सरकार आउट कर देती है, नोटिफिकेशन सरकार आउट कर देती है, तो ये नीतीश सरकार की ही उपलब्धि होगी। और नीतीश गवर्नमेंट का भी नहीं चाहेगी कि नोटिफिकेशन कोई और करे। कारण कि आप देखे होंगे कि अभी राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, कल राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हुआ। अभी अंदर का बहुत सारा काम अभी नहीं हुआ है, समझ गए। अभी अंदर का बहुत सारा काम अभी नहीं हुआ है। फिर आप देखे होंगे कि पंचायत भवन का उद्घाटन हुआ। अभी बाहर का बहुत सारा काम अभी नहीं हुआ है बहुत बढ़िया से। अभी फर्नीचर वहाँ नहीं लगा है, टेबल कुर्सी की व्यवस्था अभी नहीं हुई है। भवन को रंग पोत दिया और उद्घाटन हो गया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा कोई गलत काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई गलत काम हो रहा है। इसलिए कि वहाँ मुख्यमंत्री के नाम का बोर्ड लग जाएगा, समझ गए ना। और चुनाव का क्या गारंटी कि कौन रहेगा कौन जाएगा, जनता का मूड है। आप खुद को आप दीजिएगा कि नीतीश कुमार को नहीं वोट दीजिएगा, ये तो बात की बात है। और फिर जो लोग सत्ता में आएंगे वही उन्हीं का ना बोर्ड लगेगा वहाँ। तो काम किया हुआ रहेगा, नीतीश कुमार का बोर्ड लग जाएगा, कोई लगा लेगा कोई और। यही कारण है कि हर वैकेंसी जो है वो खोली जा रही है, हर वैकेंसी खोली जा रही चुनाव से पहले। सरकार को ये डर सता रही है कि कायदे आएंगे या नहीं आएंगे। जनता का कहना है कि सरकार तो यही रहेगी, लेकिन देखिए जो सत्ता में बैठा हुआ रहता है वो आदमी थोड़ा डरा हुआ रहता है कि पता नहीं जनता का क्या मूड है, हो सकता है कि वोट हमको नहीं दे, तो मेरा किया धरा सब पानी में चला जाएगा। तो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन जैसे ही अगला मंत्रिमंडल की बैठक होगी, एक मंत्रिमंडल की बैठक 10 तारीख को होना है, जी हाँ। और वो मंत्रिमंडल का जो बैठक 10 तारीख को होगा
वो संभव वो लास्ट हो जाएगा बैठक, वो लास्ट बैठक हो जाएगा। और अगर चुनाव का पहले ही हो गया कि डेट आचार संहिता लागू होने से पहले, तो उसके पहले की बैठक हो जाएगा। ऐसे लास्ट बैठक का डेट दिया हुआ है 10 तारीख को। अगर 10 तारीख को मंत्रिमंडल का बैठक में निश्चित रूप से ये निकलेगा, कारण कि उसी बैठक में शुक्रवार को जो बैठक हुई थी उसमें दिया हुआ था, उसी में हुआ था कि इसको समाप्त कर दिया जाए और डीओ को दे दिया जाए। तो डीओ को दे दिया गया और देखिए डीओ को शाम में गया और सुबह में समस्या का समाधान हो गया। तो अब तो सारा कुछ खत्म हो गया है। नियुक्ति पत्र भी बहुत सारे लोगों को मिल गया, कुछ ही लोग बचे हुए थे जिनको बाकी था, और आज सोमवार या मंगल को इनको भी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आज मिल जाएगा या फिर कल मिल जाएगा, बात हो जाएगा समाप्त। और 10 तारीख को मंत्रिमंडल के बैठक में फ्रेश वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा दोस्तों। तो आप घबराएं नहीं, नोटिफिकेशन तो हो ही जाएगा। और परिचारिका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि परिचारी की परीक्षा होगी या परिचारी की परीक्षा नहीं होगी। ये बात अवश्य क्लियर है कि परिचारी का जो पेमेंट है वो 28,000 रुपया रहेगा और विद्यालय सहायक का जो पेमेंट है वो 30,000 रुपया रहेगा, ठीक है। और विद्यालय सहायक का किताब के लिए हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से किताब आप खरीद लीजिएगा, आपको बहुत छूट मिलेगा, दुकान से ज़्यादा। ऐसे खरीदिएगा तो ये सब जो किताब है 5% 7% से ज़्यादा छूट नहीं मिलेगा। अगर ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, हम लोग के माध्यम से छूट रहता है, तो आपको 22% छूट मिलेगा, 25% छूट मिलेगा, 28% छूट मिलता है किताब में, तो इतना लाभ ही मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। बहुत जल्द फ्रेश वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द वैकेंसी। देखिए एक बात मैं चलते चलते आपसे मैं कहूँगा कि वैकेंसियाँ तो आ ही जाएगी, देर आए या सवेर आए, वैकेंसी तो रुकने का बात नहीं, कारण कि इनके बिना विद्यालय का सारा काम जो है एकदम लचर पचर हो गया है। कोई भी काम विद्यालय सहायक के बगैर वहाँ नहीं हो पा रहा है। शिक्षक ही कर रहे हैं काम, तो शिक्षक पढ़ाएं, शिक्षक अन्य कार्य करें, डीबीटी शिक्षक करेगा, उसके बाद अपार आईडी शिक्षक बनाएगा, सारा काम तो शिक्षक, ऑनलाइन अटेंडेंस शिक्षक ही बनाएगा, सारा कुछ तो शिक्षक ही कर रहे हैं। तो शिक्षकों को मौका मिल कहाँ रहा है, तो बहुत सारा काम पेंडिंग हो रहा है। इसलिए वहाँ पर विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी की नितांत आवश्यकता है, समझ गए। कारण कि जो प्रिंसिपल हैं विद्यालय के, उनको काम करने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, तो वो भी वेट कर रहे हैं कि जितना जल्दी ये वैकेंसी आ जाए। और वो अपने ऑफिस पर दबाव बनाए हुए हैं, बार बार जब भी बैठक होती है तो वहाँ कहा जाता है कि सर ये वैकेंसी को जल्दी लाया जाए, काम करने में काफ़ी कठिनाई होती है। और जो भी विद्यालय सहायक या विद्यालय परिचारी जो होंगे, जो विद्यालय सहायक खास करके होंगे, उनको थोड़ा कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अभी खाली वक्त है आपके पास, थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह का जो ज्ञान है ना, वो थोड़ा आप सीख लीजिए, समझ गए। थोड़ा नाम वगैरह टाइप करना, उसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेटर बनाना, और लेटर बनाने का कला होना चाहिए आपके पास। जो हम लोग लेटर लिखते हैं वो लेटर बनाने का कला होना चाहिए, उसको ड्राफ्टिंग कैसे होगा वो। उसके बाद ये होना चाहिए कि जैसे टेलीग्राम, ज़्यादा कुछ नहीं, बच्चा का नाम, पिता का नाम, घर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारा कुछ, और उसको ड्राफ्टिंग करने का ये सब कला होना चाहिए। टैली अगर खेले रहिएगा 3 महीना भी ना तो आपको काम हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। किताब का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए, वहाँ से किताब अवश्य खरीद लीजिएगा। धन्यवाद।